नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि पत्नी, माता पिता और संतान के भरण पोषण से संबंधित धारा है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में पत्नी, यदि उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है, उसका परित्याग कर दिया है और पत्नी अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है तथा वह अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, तब वह अपने पति से अपना भरण पोषण हेतु धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण कब प्राप्त नहीं कर सकती है, यानी पत्नी अपने पति से भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी कब नहीं है। इस संबंध में धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता में कोई पत्नी यदि जारता एडल्ट्री में रह रही है, दूसरा वह बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग किए हुए है, तीसरा पति पत्नी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से पृथक निवास कर रहे हैं। अब धारा 125(4) में जो प्रथम है कि पत्नी जारता यानी एडल्ट्री में हो, यदि पत्नी किसी पर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध में है, एडल्ट्री में है, या पत्नी का किसी पर पुरुष से अवैध संबंध है, इस संबंध में यदि पति अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के संबंध में साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है, तब उस अवस्था में पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तो ये जो एडल्ट्री का जो वर्जन है कि पत्नी यदि एडल्ट्री में है, पर पुरुष के साथ उसके अवैध संबंध हैं, तब वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। लेकिन इस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पत्नी पर पुरुष के साथ अवैध संबंधों में है, इसको साबित करने का भार पति पर है। यदि पति इस तथ्य को साबित नहीं कर पाता है, तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। और यदि पति इस तथ्य को कि पत्नी पर पुरुष के साथ अवैध संबंधों में है, जारता में है, एडल्ट्री में है, तब और इस संबंध में वो साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है, तब पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी धारा 125(4) के तहत नहीं है। अब दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट कि यदि पत्नी अपने पति को बिना किसी युक्त कारण के परित्याग किए हुए है, यानी यदि पत्नी ने अपने पति का बिना किसी युक्त कारण के परित्याग कर दिया है और वह बिना किसी युक्त कारण के अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तब इस अवस्था में भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस संबंध में जो बिना किसी युक्त कारण का जो तथ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यदि पत्नी ने
अपने पति को बिना किसी कारण के उसका परित्याग कर अपने मैके चली गई है, और पति उसको बुला रहा है और वह काफ़ी समय तक नहीं आ रही है और उसका कोई आधार भी नहीं बता रही है, तब यह माना जाएगा कि वो बिना किसी युक्त कारण के पति का परित्याग करके गई है। और बिना किसी कारण के यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करके अपने मैके चली गई है और पत्नी ने बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग कर दिया है और पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तब वह धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय, वो साधु सिंह बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये केस लॉ है, उसमें माननीय न्यायालय ने विनिश्चित किया है कि यदि पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, यदि पत्नी ने बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग कर दिया है, तब पत्नी अपने पति से भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है। यह केस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस केस लॉ में माननीय न्यायालय ने उन पत्नियों को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है जो बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग कर चली गई हैं और बिना किसी युक्त कारण के अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं। इस आधार पर माननीय न्यायालय ने उन्हें धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का हकदार नहीं माना है। अब तीसरा बिंदु है कि यदि पति और पत्नी पारस्परिक रूप से सहमति के आधार पर पृथक पृथक निवास कर रहे हैं, तब इस आधार पर भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। यानी इस आधार पर भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है और पत्नी अपने पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये बताया कि पत्नी अपने पति से किन किन आधारों पर भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। इस संबंध में जो मैंने ये 3 बिंदु बताए हैं, वो धारा 125(4) के तहत कि प्रथम, यदि पत्नी पर पुरुष के साथ अवैध संबंधों में एडल्ट्री में रह रही हो। दूसरा, यदि पत्नी ने बिना किसी युक्त कारण के अपने पति का परित्याग कर दिया है और पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है। तीसरा, यदि पति और पत्नी ने पारस्परिक सहमति के आधार पर एक दूसरे से पृथक निवास कर रहे हैं, तब इन 3 बिंदुओं के आधार पर पत्नी अपने पति से धारा 125(4) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। लेकिन ये जो 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदुओं को साबित करने का भार पति पर है कि वह इन तथ्यों को साबित करे, और यदि पति इन तथ्यों को साबित कर देता है, तब पत्नी माननीय न्यायालय से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, और यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप उसे सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।